हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल तल। तो क्रिस्टल प्लेट हम लोग आज अब पढ़ने जा रहे हैं। और मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद ओरल मतलब मुंह से होने वाली हैं। तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ज़रा लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। छोटी सी परिभाषा है बस, बट हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला ऐसा तल जिसके समांतर व समदूरस्थ तलों के जालक को बना माना जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आ रहा है क्रिस्टल जालक। जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम सबसे पहले बताते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक में किसी ठोस में अवयवी कण होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा NaCl का एक इमेज है, ठीक ना। यह जैसे ही हम क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण होते हैं जो परमाणु अणु या आयन होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड को आप जानते होंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस है। या आप शक्कर को देखे होंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आप अगर देखेंगे तो वो क्रिस्टल के आकार टाइप का दिखाई भी देता है। तो किसी क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण, उसमें परमाणु अणु या आयन, आप NaCl की संरचना आप देखे होंगे कि उसमें जैसे इस तरीके के परमाणविक संरचना बने होते हैं। एक निश्चित ज्यामितीय त्रिविम व्यवस्था, मतलब त्रिविमी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो त्रिविम मतलब होता है 3 डायमेंशनल 3D इमेज। 3D इमेज होता है। इसकी 3D व्यवस्था को ही हम त्रिविम व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस प्रकार की आप देख रहे होंगे क्रिस्टल जालक। अब अब उसके पश्चात आप क्रिस्टल जालक समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझे तो फिर से बता देता हूं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, परमाणु अणु या आयन, NaCl में आप जान रहे होंगे कि एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। उसे ही त्रिविम व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आप क्रिस्टल जालक समझ गए होंगे। आप ये जो मैं बोल रहा हूँ परिभाषा, आप इसे लिख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। फिर उसके पश्चात जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला ऐसा तल। अब यहाँ पर बात कर रहा है जालक बिंदुएं। तो जालक बिंदु क्या होती है कि जैसे आपने क्रिस्टलीय संरचना को देखा तो उस क्रिस्टलीय संरचना में वो जो छोटे छोटे बिंदुएं थी, जो हमारे Na का और Cl का दो अलग अलग बिंदुएं हैं। तो ये जो अणु परमाणु है ये एक पॉइंट के रूप में है, बिंदु के रूप में है। तो इन्हीं बिंदुओं से गुजरने वाला ऐसा तल जिसके समांतर व समदूरस्थ तलों से जालक को बना माना जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे NaCl की संरचना में कि ये एक समांतर पोजीशन में होते हैं, एकदम समदूरस्थ समान दूरी में होते हैं और एकदम समांतर होते हैं। आपको चित्र में दिख ही जा रहा होगा सिंपली तौर पर। तो समांतर तलों से जो जालक बनता है, जो जालक का बना माना जा सकता है, इसे ही हम क्रिस्टल तल कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत ही आसान परिभाषा है कि किसी क्रिस्टल जालक में, तो क्रिस्टल जालक आप समझ गए, NaCl की संरचना में अणु परमाणु का निश्चित ज्यामिति त्रिविमी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला ऐसा तल, जालक बिंदु आप समझ गए होंगे। NaCl में ये छोटे छोटे क्रिस्टल में अवयवी कण, परमाणु अणु आयन जो होते हैं, त्रिविम अवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। जो प्रत्येक हमारे Na और Cl जो कण हैं वो एक बिंदु के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला ऐसा तल जिसके समांतर व समदूरस्थ तलों से जालक को बना माना जा सकता है, उसे ही हम क्रिस्टल तल कहते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टल तल के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन। कुछ परिभाषा मैं अपने मुंह से बताया हूं तो उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे भरोसा है। नहीं हो आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन देने का जरूर प्रयास करूंगा। और कोई टॉपिक आपको अगर पूछना है तो मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। और हम टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे बायो में मिल जाएगा आपको। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।